तो लास्ट टाइम हम लोग थ्रेड से ब्लॉक को हैंग कर कर और उसमें टेंशन कैलकुलेट कर रहे थे। अब मान लो इस लिफ्ट को एक एक्सेलरेशन से ऊपर ले जा रहे हैं, और अब यदि हमसे टेंशन पूछा जाए थ्रेड 1 और थ्रेड 2 में, तो टेंशन कैलकुलेट करने का तरीका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यदि मान लो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो स्यूडो फोर्स पे भी आएंगे। अभी हम लोग बिना स्यूडो फोर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो M2 का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस केस में, तो एक तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ M2G, और एक थ्रेड की वजह से इस पे क्या लग रहा होगा, टेंशन, और M2 एक ही थ्रेड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे T2 एक्ट हो रहा होगा। अब ये M2 जब तुम देख रहे हो तो M2 रेस्ट में है या मोशन में है? जब एलिवेटर ही एक्सेलरेटेड ऊपर की तरफ, तो उसके साथ उसके अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट होगा सब मोशन में होगा, यानी ये M2 भी ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से। तो अब जब इक्वेशन लिखेंगे, अब समझना नेट फोर्स कैसे लिखेंगे। M2 का एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, ऊपर, तो कौन बड़ा होगा अभी, T2 या M2G? जिधर फोर्स बड़ा होगा उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा, यानी अभी स्ट्रॉन्गर कौन है, T2। तो नेट फोर्स क्या लिखा जाए, T2 माइनस M2G या M2G माइनस T2? T2 माइनस, और नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से टेंशन T2 आ जाएगा, इसको इधर लेकर ऐड करोगे तो M2 कॉमन ले लो, और G प्लस ए, इसी को हम लोग G इफेक्टिव भी कह देते हैं बच्चों, G प्लस ए। उसी तरह से यदि हम लोग M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स M1G, और M1 ध्यान से देखो दो थ्रेड से कनेक्टेड है, 1 और 2 दोनों से। तो थ्रेड 2 M1 को किधर पुल कर रहा होगा, नीचे, तो T2 इस पे डाउनवर्ड एक्ट होगा। थ्रेड 1 किधर पुल कर रहा होगा, तो T1 अपवर्ड एक्ट होगा, और ये भी रहा ऊपर एक्सेलरेशन से। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स क्या लिखा जाए बच्चों, जो एक्सेलरेशन के लॉन्ग है उसमें से जो उसके अपोजिट है उसको माइनस करना होगा। तो एक्सेलरेशन के लॉन्ग T1 है और अपोजिट में क्या है, T2 प्लस M1 बराबर मास M1 इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां से यदि हमें टेंशन कैलकुलेट करना है तो इन सबको उधर लेकर जाएंगे। तो T1 इक्वल्स टू M1A प्लस M1G और प्लस T2, यहां से M1 कॉमन ले लोगे तो A प्लस G, और T2 है M2 इंटू A प्लस G। तो यहां से G प्लस A यदि कॉमन ले लेते हैं तो M1 प्लस M2 और इंटू G प्लस A, T1, और T2 आया M2 इंटू G प्लस A। तो ध्यान से देखें कॉन्सेप्ट वैसा ही है, मतलब जिस थ्रेड में टेंशन निकालना है उसके नीचे का हमें मास देखना है। यदि रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी तो सीधा mg से इक्वेट करेंगे, यदि अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो m इंटू जी प्लस है। अब T1 के नीचे, इस थ्रेड के नीचे देखो दोनों ब्लॉक है M1 और, तो नेट फोर्स हमने टेंशन क्या लिख दिया, M1 प्लस M2 इंटू जी प्लस है, अपवर्ड एक्सेलरेशन है। तो रेस्ट में होता है कांस्टेंट वेलोसिटी तो सिर्फ क्या लिखते हैं, जी। तो जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा तो क्या लिखोगे, जी माइनस ए। बड़ा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे तो टेंशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, उस थ्रेड के नीचे मास